नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी सेहतमंद खबर पर चर्चा करने के लिए जो आप और मेरे लिए दोनों के लिए जरूरी है, और चर्चा करने से मुझे याद रह जाएगा और आपके लिए काम का हो जाएगा। चर्चा है आज नमक खाने के ऊपर, और नमक जो है वो बिल्कुल वैसे ही कुछ जहर का काम कर रहा है जैसे कभी चीनी किया करती थी। याद होगा ना, अपन चीनी चीनी के लिए कहते हैं कि भाई चीनी से दिक्कत हो जाती है, शुगर मत खाओ। कुछ जगह पर लोग प्रमोशन के लिहाज से चीनी के प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, लेकिन सेहत पर खुद का ध्यान रखकर चल रहे होते हैं। हमने एक सेशन भी किया था शुगर के ऊपर, और ये कहा था कि कहीं आप चीनी का नशा तो नहीं करते हैं। अंकित इंस्पायर इंडिया पर अपन ने एक सेशन किया था कुछ समय पहले। आज हमारी जो चर्चा है वो नमक यानी सॉल्ट के ऊपर है, क्योंकि आईसीएमआर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इंडियंस यानी कि तमाम जो भारतीय हैं वो बहुत ज्यादा नमक खा रहे हैं, और इसको रोकने के लिए उन्होंने बकायदा प्रॉपर तरीके की जो स्टडी की है वो जानकारी आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। और यहां पर खबरें इस तरह से हैं कि इंडियंस ईटिंग टू मच सॉल्ट, आईसीएमआर वार्न ऑफ साइलेंट एपिडेमिक। एक ऐसी स्थिति, महामारी की पैदा होती जा रही है जो आपके और हमारे ज्यादा नमक खाने से हो रही है। एक नंबर है जो कि आप सबको जानकारी में रहे कि लगभग 20 लाख लोग अत्यधिक नमक खाने से जान गंवा रहे हैं। आप पूछेंगे नमक खाने से जान गंवा रहे हैं से क्या मतलब है? नमक खाने से जो अपने शरीर में हाई सोडियम गया, उस सोडियम की वजह से जो भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हुई या किडनी के ऊपर जो असर हुआ, वो सारे के सारे असर अगर काउंट कर लिए जाएं तो उन असर की वजह से दुनिया भर में 20 लाख लोग सालाना केवल अत्यधिक नमक खाने से जा रहे हैं। यहां पर आप तमाम प्रकार की हेडलाइंस देख सकते हैं, और ये हेडलाइंस आईसीएमआर के रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें उनका कहना है, आईसीएमआर बोले तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसका कहना है कि हम लोग बहुत ज्यादा नमक खा रहे हैं, और इसी वजह से उन्होंने एक स्टडी लॉन्च की है। तो नमक खाने से हार्ट का कनेक्शन किस तरह से बनता है, आज के सेशन में वो सब हम डिटेल से जानेंगे। जानेंगे कि कितना नमक खाना हम सबके लिए सूटेबल है, नंबर दूसरा। नंबर तीसरा, नमक के क्या कुछ सप्लीमेंट सब्सटीट्यूट्स भी हैं क्या, कि जो हम टेबल सॉल्ट खा रहे हैं उसकी जगह काला नमक, सेंधा नमक या कोई ऐसा नमक हम यूज कर लें जो कि हमारे सॉल्ट का प्रयोजन भी सिद्ध कर दे, और उसके अलावा हम स्वस्थ भी रह जाएं। इसीलिए आज के सेशन में हम आइए साथियों आगे जानकारी देते हैं। जहां तक बात हो सोडियम की, तो सोडियम इनटेक को लेकर के जो आईसीएमआर की रिसर्च कह रही है वो ये कहती है कि हमारे देश के अंदर सोडियम को तरह तरह से कंज्यूम किया जा रहा है। हम बात नमक की जरूर कर रहे हैं, लेकिन नमक का जो फॉर्मूला हम लोग टेबल सॉल्ट में यूज करते हैं दैट इज NaCl, और जो NaCl है उसमें Na इज सोडियम। वो जो सोडियम है वो टेबल सॉल्ट के कारण हमारे शरीर में भर भर के जा रहा है, और इसका प्राइमरी जो सोर्स है वो है टेबल सॉल्ट ही। हम लोग खाने के टेबल पर जो रखा हुआ नमक अपनी सब्जियों में डाल रहे हैं, या फिर खाना खाते समय सलाद पर डाल रहे हैं, या फिर कुछ हमें अनजान तरीके से खिला दिया जा रहा है, चाहे वो चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन ये सब हो, या पापड़, अचार, इन सब के माध्यम से हमारे शरीर तक नमक का एक्सेस पहुंचता जा रहा है। परिणाम क्या निकलता है? परिणाम है हार्ट पर जुड़ी हुई समस्याएं, जो आईसीएमआर की हालिया रिपोर्ट के अंदर चिंता का विषय बनी है। आईसीएमआर भारत के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन एक संस्था है जो कि राष्ट्रीय महामारी के निवारण के लिए काम करती है। आपको याद होगा कोरोना के टाइम पर भी आईसीएमआर के द्वारा वैक्सीन को लेकर के अपनी परमिशंस देना या फिर तमाम प्रकार के अपडेट्स देना आपने देखे थे। फिलहाल इसी आईसीएमआर की जानकारी सोडियम को लेकर के है कि ज्यादा सोडियम इनटेक करके हम लोग क्या क्या नुकसान ले रहे हैं। ठीक है, आईसीएमआर के बारे में मैं फिलहाल ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा। अब सवाल यह आता है कि ये केवल आईसीएमआर ने पता लगाया है क्या? डब्ल्यूएचओ का भी कुछ ऐसा ही थॉट है क्या? बिल्कुल है। डब्ल्यूएचओ ने भी यही जानकारी मानी है, और वो मानते हैं कि हम सब लोग अपनी तय सीमा से अधिक नमक कंज्यूम कर रहे हैं। आईसीएमआर ने भी ये चीज ऑब्जर्व की, और यही कारण है कि पंजाब और तेलंगाना में नमक को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर मिशन मोड पर अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं। अब सवाल यह बनता है कि नमक को अगर हम इसलिए ना खाएं क्योंकि फॉर्मूले में NaCl है, और Na स्टैंड्स फॉर सोडियम। सोडियम दिक्कत है कि नमक दिक्कत है? आंसर दिया गया सोडियम ज्यादा बड़ी दिक्कत है। अगर हम लोग मतलब केमिकल फॉर्मूले पर चलते हैं तो इट इज NaCl। अब ये जो Na है ना, ये सोडियम जो है इसके स्थान पर अगर कोई सब्सटीट्यूट यूज किया जा सके,
फिर चाहे पोटेशियम यूज किया जा सके, चाहे मैग्नीशियम यूज किया जा सके, अगर हम उस तरह से कोई सॉल्ट यूज कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली एसिड बेस से बने हुए सॉल्ट हैं, तो ये जो सॉल्ट्स हैं इसमें सोडियम का रिप्लेसमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डब्ल्यूएचओ का सोडियम को लेकर के बयान है रादर देन NaCl को लेकर के, मतलब इसकी जगह KCl हो, MgCl2 हो, शायद वो चल जाएंगे। डब्ल्यूएचओ ने अपनी तरफ से सोडियम के रिप्लेसमेंट भी या सब्स्टिट्यूट भी सुझाए हैं कि हम सोडियम रिडक्शन के लिए क्या करें। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर सॉल्ट है, देखिए रसायन की भाषा में जो बेसिक रसायन आपने पढ़ा होगा कि अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बनाते हैं। NaCl एक लवण है, लवण इज ए सॉल्ट, एसिड बेस की क्रिया से सॉल्ट बनकर आते हैं। तो एसिड बेस की क्रिया से सॉल्ट बने हैं, तो सॉल्ट अगर NaCl है तो आपको सोडियम से दिक्कत है, तो क्यों ना सोडियम को हटाकर कोई दूसरा सॉल्ट यूज कर लिया जाए। इसी वजह से कुछ लोग आजकल लो सोडियम सॉल्ट यूज कर रहे हैं, या सोडियम के रिप्लेसमेंट में कोई दूसरा मतलब एलिमेंट यूज किया जा रहा है, चाहे वो पोटेशियम या मैग्नीशियम हो सकता है। मार्केट में अगर आप सर्च करने निकलेंगे तो लो सोडियम सॉल्ट या सोडियम लाइट या फिर सॉल्ट लाइट के नाम से भी नमक बिकने आजकल शुरू हो चुके हैं। तो लो सोडियम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट का उपयोग इसीलिए किया जा रहा है ताकि शरीर में सोडियम इंटेक कम हो। अब आप पूछेंगे सोडियम ऐसा कर भी क्या दे रहा है, तो देखिए जहां बचपन में आप और हमने जितनी बायोलॉजी पढ़ी है उसमें सोडियम पोटेशियम पंप नाम की कोई चीज सुनी थी। इसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हाइपरटेंशन बढ़ने लगती है। हाइपरटेंशन बढ़ने लगती है, व्यक्ति के अंदर एनिद्रा की स्थिति आती है, हार्ट पर प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसी समस्या, जिसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं, वो शरीर के अंदर देखना शुरू हो जाती हैं। और परिणाम ये निकलता है कि व्यक्ति समय से पहले ही इस प्रकार की डाइटरी हैबिट्स के चलते अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। तो सोडियम रिडक्शन के लिए तरीका है लो सोडियम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट। अगर डब्ल्यूएचओ की बात मानी जाए तो ग्लोबली जो परमिट नंबर है कि कितना आप नमक कंज्यूम कर सकते हैं, तो वो है 4.3 ग्राम ए डे 2019 के अंदर, जो होता है एक टी स्पून के बराबर। उसमें जो सोडियम है वो 2 ग्राम पर डे तक ही परमिट है, लेकिन हम और आप ये लगभग 2 गुना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अगर देश के अंदर बात की जाए तो जो ग्लोबल इनटेक है ना दुनिया भर के अंदर, उसमें अडल्ट के लिए सोडियम 4310 मिलीग्राम पर डे इस समय ग्लोबल मीन इनटेक बना हुआ है। होना चाहिए था 2000 ग्राम मिलीग्राम पर डे, मतलब कि एक तरह से समझिएगा 2 ग्राम प्रतिदिन सोडियम आप कंज्यूम कर सकते हैं। और 2 ग्राम प्रतिदिन कंज्यूम करने का मतलब है कि लगभग 5 ग्राम नमक कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन ये जस्ट डबल चल रहा है। तो 5 ग्राम सॉल्ट के स्थान पर हम लोग 10 ग्राम से अधिक नमक फिलहाल यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम प्रकार की कार्डियोवास्कुलर, गैस्ट्रिक कैंसर, ओबेसिटी, ओस्टियोपोरोसिस, ये मेनियर डिजीज, तमाम प्रकार के किडनी फेलियर्स इसकी वजह से हो रहे हैं। ये डब्ल्यूएचओ का ही एस्टिमेट है कि ज्यादा नमक कंज्यूम करने से सालाना 18.9 लाख लोगों की मौत हो रही है। और सोडियम इंटेक को कम करने के तरीकों पर ही अगर फोकस किया जाए तो इन तरीकों के प्रमोशन में, प्रचार में खर्चा आएगा $1 प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर हम बात करें। लेकिन अगर सोडियम इंटेक के लिए हम $1 खर्च कर रहे हैं ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई नमक ज्यादा मत खाओ, हम कम से कम $12 बचा ले जाएंगे, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है। क्योंकि सोडियम इंटेक की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं और उन बीमारियों पर खर्च होने वाला जो इलाज का पैसा है वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, 12 गुना ज्यादा खर्च हो रहा है अगर आपको बचाया जाए उन बीमारियों से। तो बेहतर है कि सोडियम इंटेक को कम करके अवेयरनेस के रूप में भी अगर आपको जानकारी दे दी जाए तो ये तरीका हो सकता है। बात हो बच्चों की, तो अडल्ट्स में 2 से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए नमक का रिकमेंडेशन जो है वो अडल्ट के लिए जो रिकमेंडेड है कि 1 टीस्पून नमक कंज्यूम कर सकते हैं, उससे भी कम ही रिकमेंडेड है। मतलब स्थिति तो ये है कि कुछ बच्चों के लिए तो नमक कंपलसरी ही नहीं है। अगर आप टेबल सॉल्ट यूज करते ही हैं तो यूज करें लो सोडियम सॉल्ट, ऐसा डब्ल्यूएचओ का मानना है। और इसके साथ साथ आप सोडियम के विकल्प यूज कर सकते हैं। अब सवाल बनता है कि हमारे आसपास ऐसे कौन से सॉल्ट्स हैं जिन्हें हम इसके सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सब्स्टिट्यूट है वो सेंधा नमक, काला नमक और पहाड़ से निकलने वाला जो रॉक सॉल्ट है वो है। अब इस बात को समझने का अर्थ ये नहीं है कि उठाए और वो नमक फांक लिए, होने को तो उसमें भी सोडियम है, लेकिन सोडियम के साथ साथ वहां कुछ और भी एलिमेंट्स उपस्थित हैं, चाहे पोटेशियम है चाहे मैग्नीशियम है, वो चीज भी उपलब्ध है।
और उनमें चूंकि सॉल्ट के अंदर सोडियम के स्थान पर और भी हैं, सोडियम के रिप्लेसमेंट वहां पर प्रेजेंट है, तो तुलनात्मक रूप से वो लो सोडियम सॉल्ट कहला सकते हैं। इसी वजह से लो सोडियम सॉल्ट में उनका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बाजार में लो सोडियम सॉल्ट अलग से मिल रहे हैं। ऐसा करने के लिए कि लोगों के अंदर सोडियम रिडक्शन करवाया जाए, बकायदा फूड प्रोडक्ट्स को फिर से बनाने के फॉर्मूले तैयार किए जाने चाहिए। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब जगह ये जानकारी दी जानी चाहिए। इस तरह की बातें चल रही हैं। अब सोडियम इंटेक आपको अगर कम करना है तो आप रेगुलर प्रैक्टिस में क्या कर सकते हैं? आप हेल्दी खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं। सॉल्ट के जो वो रखे हुए हैं, टेबल सॉल्ट की जो डब्बियां रखी घर पे हैं, उनको आप हटाएं। जितना हो सके सॉल्ट के बिना खाने को पकाने का प्रयास करें। स्वाद के लिए उसमें हर्ब्स और स्पाइसेस का उपयोग आप कर सकते हैं, ताकि सॉल्ट का होना या ना होना आपको प्रभावित ना करे। रेगुलर टेबल सॉल्ट को लो सोडियम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस कर दें। कमर्शियल सॉसेज, ड्रेसिंग्स, टॉपिंग्स, इन सब को हटा दें। प्रयास करिए कि जितना कंजप्शन फूड के अंदर कम कर सकें उतना आपके लिए बेहतर होगा। लो सोडियम कंटेंट और लो सोडियम प्रोडक्ट को प्रेफरेबली बोल करके उपयोग में लिया जाए। इंडिया के अंदर सॉल्ट का बकायदा यूज चल रहा है। ये WHO ने अपनी तमाम प्रकार की रिपोर्ट्स में ICMR के साथ बताया है। इंडिया कंज्यूम्स एन एवरेज ऑफ 11 ग्राम ऑफ सॉल्ट ए डे, दैट इज 2.2x देन WHO सेफ लिमिट। 11 ग्राम प्रतिदिन हम सॉल्ट यूज करते हैं, जो कि 2.2 गुना ज्यादा है, जिसके साइड इफेक्ट्स में हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं। क्या ये केवल हमारा हाल है? जी नहीं, अमेरिका वाले हमसे पहले बहुत ऊपर हुआ करते थे, अब हम उनको मैच करने की स्थिति में आ गए हैं। इंडिया में भी धीरे धीरे नमक की जो मात्रा है वो अमेरिका की तरह ज्यादा यूज की जा रही है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन आप में से कुछ लोग कहेंगे, सर नमक की वजह से थोड़ी फैट की वजह से भी तो बीमारियां होती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज इसकी वजह से होती हैं। ठीक कह रहे हैं। इसके लिए एक यूनिवर्सिटी है, वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी। वहां पर वैज्ञानिकों ने 50 से 75 साल के 213 लोग लिए और उनकी हाइपरटेंशन की दवाओं को रोकते हुए उनको लो सोडियम इंटेक का भोजन कराया गया। उनकी दवाओं पर ध्यान रखा गया और कम सोडियम के साथ भोजन कराया गया। उसमें जो रिपोर्ट्स निकल कर आई, उनको यह पता चला कि लगभग 70 से 75% पार्टिसिपेंट्स ऐसे थे जिनका सोडियम कम करने से ब्लड प्रेशर कम हुआ था, ताकि उनकी दवाओं के ऊपर उनकी निर्भरता कम हो गई थी। इसी वजह से पिंच फॉर ए चेंज नाम से एक कैंपेन ICMR द्वारा चलाया जा रहा है। पिंच मतलब एक चुटकी नमक। तो पिंच फॉर चेंज नाम से जो मिशन है ICMR, वो इसलिए चला रहा है कि भैया तुम अपना नमक कम करो, और ऐसे में संभव हो तो इस बात का अर्थ ऐसे डिराइव करो कि नमक को अगर कम करते हैं तो हेल्थ के ऊपर खर्च होने वाले खर्चों को हम बचा कर ले जाएंगे। ठीक है साहब। अब हम ज्यादा नमक खाते हैं या नहीं, इसको पता कैसे लगाएं? तो जहां तक भोजन के अंदर टेबल सॉल्ट ऐड करने की बात है, उसे तो साइड में हटा ही दें। अगर टेबल पर टेबल सॉल्ट रखा है, उसका यूज हो रहा है, तो आप पहले से भी ज्यादा नमक खा ही रहे हैं। जहां तक बात है स्वाद का, नेचुरल कंज्यूम करने की, तो फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स आप कितना खा रहे हैं ये अवश्य जान लें। इसके अलावा अगर आप बाहर से कहीं से भी पैकेज्ड फूड कोई खा रहे हैं, क्योंकि अचार को सुरक्षित रखने के लिए, पिकल्स को सुरक्षित रखने के लिए उसमें सॉल्ट को एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। इसके लिए आप देखेंगे कि जो मिक्स पिकल्स आप यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा मतलब नमकीन होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ऑस्मोसिस प्रक्रिया को करने के लिए अत्यधिक नमक अथवा अत्यधिक चीनी, जैसे मुरब्बों में अत्यधिक चीनी डाल दी जाती है और जो अचार हैं उनमें अत्यधिक नमक डाल दिया जाता है, ताकि आप नमक से उसको खराब होने से बचा सकें। तो आप अगर भोजन में उसे यूज कर रहे हैं तो अत्यधिक नमक का सेवन कर रहे हैं। ऐसे ही कुकीज के अंदर ब्रेड, वड़ा पाव, चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, पैकेज्ड बोटल्स जो हैं, पापड़ हैं, अगर आप इनको कंज्यूम करते हैं तो इसका मतलब आप एडिशनल नमक कंज्यूम कर रहे हैं। यह आपको समझने की आवश्यकता है, और अल्टीमेटली इनसे बीपी और किडनी तक की परेशानियां इसकी वजह से हो सकती है। तो कुल मिलाकर के नमक की मात्रा को कम करना है और 5 ग्राम से नीचे नमक की मात्रा को लेकर जाना है। इसी को लेकर के ICMR ने बकायदा कैंपेन चलाया हुआ है। बकायदा इसके लिए उन्होंने जानकारी दी है कि भैया जितना हो सके फ्रेश खाइए, आप कोई भी नमक ऊपर से मत जोड़िए। कमर्शियल
सॉसेस और ड्रेसिंग्स को पूरी तरह बंद कर दीजिए। लो सोडियम प्रोडक्ट्स को लो फूड के साथ में आप यूज करिए। हर्ब्स को टेस्ट के लिए, स्पाइसेस को आप यूज करके देखिए, और साथ में लो सोडियम सॉल्ट सब्स्टिट्यूट अगर उपलब्ध हो तो आप उन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। लो सोडियम सॉल्ट्स में सोडियम के स्थान पर पोटेशियम और मैग्नीशियम डला होता है, आप उन्हें यूज कर सकते हैं। बाजार में उसे सॉल्ट लाइट या सॉल्ट सुपर लाइट या लो सोडियम सॉल्ट के नाम से मांग सकते हैं बाजार में, हालांकि ये उपलब्ध नहीं है। इसके ऊपर भी बकायदा सर्वे हुआ, आईसीएमआर ने पाया कि चेन्नई में सर्वे किया गया था तो 1/3 दुकानें ऐसी थी जहां लो सोडियम सॉल्ट था ही नहीं। लेकिन आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो सप्लाई वाला सप्लाई भी करेगा, थोड़ा महंगा है, लेकिन हां अगर आप प्रयास करेंगे तो लो सोडियम सॉल्ट तक पहुंच जाएंगे और इसे यूज करके संभवतया अपनी बीमारी को अपने आप से दूर लेकर चले जाएंगे।